पेट्रोल डीजल है, उस पेट्रोल डीजल का 38 रुपीज़ जो उनका कॉस्ट आ रहा है, उस कॉस्ट के अंदर केंद्र सरकार का जो टैक्स है, उस टैक्स का 50% टैक्स का पैसा स्टेट गवर्नमेंट को मिल जाता है। जितना टैक्स लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, उसका 50% स्टेट गवर्नमेंट को रिम्बर्स हो जाता है। जो स्टेट गवर्नमेंट को 50% रिम्बर्स हो जाता है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट अपनी ओर से वैट लगा रही है, जो 28 रुपये के लगभग वैट है, जिसकी वजह से इतना पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है। अरे सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है तो उसका 50% स्टेट गवर्नमेंट को रिम्बर्स कर रही है ना, दे रही है वो टैक्स। स्टेट गवर्नमेंट को जो कम करना चाहिए वैट, आपने देखा गुजरात के अंदर अपने यहाँ से 10 रुपया कम है, हरियाणा जो अपने से जुड़ा हुआ है वहाँ 10 रुपये क्यों कम है? सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक ही जैसा है सब तरफ, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स ने वहाँ राहत दी है, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट का कोई राहत नहीं है। हम लोगों का स्टैंड बहुत क्लियर है, क्योंकि स्कूल के अंदर जो फीस है वो माफ़ होनी चाहिए। हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि बिजली के जो बिल हैं वो इनको हमें माफ़ करने चाहिए लॉकडाउन पीरियड के। जो ये इतना बढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से फ्यूल चार्जेस हैं, जिस तरीके से स्थायी शुल्क है, उस स्थायी शुल्क को इन्हें 50% करना चाहिए। लेकिन ये हम लोगों का तो स्टैंड, हम लोग तो कह ही रहे हैं ना, हम तो काफ़ी समय से मांग कर रहे हैं। मुझे आप बताइए कि जो केंद्र सरकार ने 1,70,000 करोड़ का पैकेज गरीब के लिए, गरीब कल्याण योजना के तहत शुरू किया, या दूसरा 20 लाख करोड़ का जो योजना के लिए किया, अन्न का प्रधानमंत्री अन्नपूर्णा जो स्कीम माने अन्न योजना जो शुरू करी गई गरीब के लिए, ये जो सारी स्कीम्स राज्य सरकार की ओर से क्या मदद मिली गई, क्या राज्य सरकार ने किया जनता के लिए? चाहे वो बिजली में हो, चाहे स्कूल की फ़ीस के अंदर हो, चाहे एजुकेशन के अंदर हो, किसी भी तरीके का स्टेट गवर्नमेंट का एक पैसे का भी मदद जनता को इस कोरोना से लड़ने के लिए नहीं मिला। विधानसभा में उठाएंगे विषय को, पूरा लास्ट तक टॉप तक ले जाएंगे, इसकी पूरी जांच करवाएंगे, है ना।